देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के इकलौते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में शुमार पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की सूरत संवारने के लिए अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और आज पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार तथा छत्तीसगढ़ के बीच रणजी ट्रॉफी का मुकाबला हो रहा है। इस मुकाबले के पहले अब जो वहां से खबर निकलकर सामने आ रही है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज स्टेडियम जा सकते हैं और वहां की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों बिहार और मुंबई की टीम का जब मुकाबला हुआ था तो उस मुकाबले के दौरान जो स्टेडियम की तस्वीरें और वीडियो सामने निकल कर आए थे, उसे लेकर के बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और एक तरीके से कहा जाए तो बिहार की बड़े स्तर पर बदनामी हुई थी। न तो कहीं भी दर्शकों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था थी, न ही कहीं से साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था रही, और यहाँ तक कि चारों तरफ खरपतवार, घास पात इस किस्म से रहे जिसे देख करके वो कहीं से भी एक बेहतर स्टेडियम की शक्ल में नजर नहीं आया। और इसके बाद कई क्रिकेटरों ने इसकी आलोचना की। तो इन तमाम चीज़ों के बाद तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ही एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने उस दौरान बिहार के इस इकलौते स्टेडियम यानी कि मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण संबंधित समीक्षा बैठक में कई प्रकार के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि मोइनुल हक स्टेडियम में बनने वाले वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, पटना मेट्रो के साथ साथ अन्य विश्वस्तरीय सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से 2 सप्ताह के भीतर डीपीआर कार्य पूर्ण करके अग्रिम कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। तो इस बैठक के बाद अब तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि आज जो छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच मोइनुल हक में मैच हो रहा है, इस मैच के दौरान खुद तेजस्वी यादव वहां जा सकते हैं और वहां स्टेडियम की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। दरअसल मोइनुल हक स्टेडियम की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो चुका है। यहाँ तक कि वर्ष 1996 में जब विश्व कप हुआ था तब उस दौरान जिम्बाब्वे और केनिया के बीच भी एक मैच यहाँ पर आयोजित किया गया था। लेकिन उसके बाद बिहार और झारखंड के बीच में जब बंटवारा हुआ तो फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थिति भी बद से बदतर हो गई। राजनीतिक वजहों से यह इस पर अलग अलग किस्म से स्थिति आई कि यहाँ किसी प्रकार की क्रिकेट गतिविधि आयोजित नहीं हुई। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद अब यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का मुकाबला हो रहा है। लेकिन जो स्टेडियम है उसकी बदहाली ऐसी है कि वहां पर किसी भी स्तर से वो कोई अंतर्राष्ट्रीय मानकों का स्टेडियम नजर नहीं आता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसी वजह से बिहार और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन दोनों की जमकर लोगों ने आलोचना की। कई क्रिकेट फैंस, कई क्रिकेट खिलाड़ी और बड़े स्तर पर मीडिया में खबरें आई कि आखिर इस प्रकार की बदहाल स्थिति वाले स्टेडियम में मैच कैसे कराया जा रहा है। तो उन तमाम चीज़ों के बाद यानी कि बिहार की जब जमकर आलोचना हुई है तो उसके बाद अब तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ही पिछले दिनों उन्होंने एक समीक्षा बैठक करके यहाँ जो पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के अलग अलग कार्यों की योजना बनाई गई है उसको अब अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर यहाँ डीपीआर तैयार करके उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और इन सब के बीच अब जो मैंने आपको बताया कि इस आज के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आज मोइनुल हक स्टेडियम जाएंगे, वहां पे वे वहां जा सकते हैं और जाकर के तमाम प्रकार की जो वहां पे सुविधाएं हैं और जो वहां पर अलग अलग किस्म की जो व्यवस्थाएं हैं जिसमें खामी बताई जा रही है उन तमाम चीजों का खुद निरीक्षण कर सकते हैं। चूंकि तेजस्वी यादव खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने आईपीएल के मुकाबलों में भी उनका चयन हुआ था, तो ऐसे में क्रिकेटरों को लेकर के और क्रिकेट को लेकर के जो उनका भावनात्मक लगाव है इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इस वजह से तेजस्वी अब काफी एक्टिव हैं और वह मोइनुल हक स्टेडियम की शक्ल सूरत संवारने के लिए खुद अपने स्तर पर बड़े स्तर पर काम करने को आगे आए हैं।